हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी चेन्नई जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, चेन्नई जोन में टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉरम अप्लाई कितने हुए, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, अटेंडेंस कितनी रही, फाइनल पर सीट कंपटीशन यहां पर कितना देखने को मिल सकता है, सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। अगर दोस्तों मैं आपको जितना रो मार्क्स बता रहा हूं, अगर आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। आपके लिए मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं, आपको बिलीव हो जाएगा कि आपका सेफ स्कोर चेन्नई जोन में कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरऑल आरआरबी जेई की कितनी पोस्ट थी, तो 7,951 टोटल पोस्ट थी। इसमें से दोस्तों आरआरबी चेन्नई जोन में जो टोटल पोस्ट थी 652। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों, लगभग 1,17,362 फॉर्म यहाँ पर टोटल अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है चेन्नई जोन में निकल कर आ जाता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं 1,17,362 को आपकी टोटल पोस्ट 652 से, तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है निकल कर आ रहा है दोस्तों 180 पर स्टूडेंट। 180 सीट पर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका डेटा निकल कर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्टेड होगा तो 180 में से होगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम में 100% स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पर जो अटेंडेंस रही 70% यहाँ पर अटेंडेंस रही। तो 70% का अगर मैं 1,17,362 का मैं 70% करता हूं, तो दोस्तों जो यहाँ पर एग्जाम दिया स्टूडेंट ने, ये निकल कर आ जाता है आपका 82,153। आप देख सकते हो 1,17,362 फॉर्म यहाँ पर भरे गए, जिनमें से मात्र और मात्र 82,153 कैंडिडेट ने चेन्नई जोन में एग्जाम दिया। तो जो फाइनल पर सीट कंपटीशन है निकल कर आ जाता है। अगर मैं डिवाइड कर दूं 82,153 को आपकी टोटल पोस्ट से, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है चेन्नई जोन में रहने वाला है आपका पर सीट कंपटीशन निकल कर आ जाएगा दोस्तों 126। यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए डीवी और मेडिकल के बाद जो आपका पर सीट कंपटीशन रहने वाला है 126। अगर दोस्तों आपको इसमें से एक सीट कवर करनी है तो आपको 126 स्टूडेंट को पीछे करना होगा। लेकिन दोस्तों सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्टेड किए जाएंगे, वो आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज का 15 गुना यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 652 वैकेंसीज है उसका अगर मैं 15 गुना करता हूँ, तो दोस्तों डेटा निकल कर आ जाता है यहाँ पर 9,780। यानी कि दोस्तों 10,000 से कम स्टूडेंट को यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब सीबीटी 2 के लिए कितना पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है, तो दोस्तों देखिए 82,153 को मैं डिवाइड कर दूं 9,780 से, 9,780 से, तो यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन है जो निकल कर आ जाता है लगभग 8 स्टूडेंट का। यानी कि 8 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ही सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड होने वाला है। यानी कि अगर आपको सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो आपको 8 स्टूडेंट को पीछे करना पड़ेगा। और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको 126 कैंडिडेट को पीछे करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन, यानी कि मेडिकल और डीवी के बाद, और सीबीटी 2 के लिए केवल 8 कैंडिडेट को। चलिए अब हम बात करते हैं कि दोस्तों चेन्नई जोन में जो आपका सेफ स्कोर है ये कितना रह सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कट ऑफ तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप 100% सीबीटी 2 क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सेफ स्कोर दोस्तों मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। जनरल कैटेगरी की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 58 प्लस अगर आपने सेफ अटेम्प्ट कर रखा है तो दोस्तों आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके यहाँ पर नंबर बढ़े हुए मिलेंगे। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों अगर आपके 54 प्लस नंबर बन रहे हैं, ये नंबर दोस्तों मैं सभी कैटेगरी को नेगेटिव को हटा करके बता रहा हूं। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ इतने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर लिए हैं तो दोस्तों आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए।
अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके 52 प्लस सही अटेम्प्ट क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर आपके 48 प्लस आपका सेफ स्कोर बन रहा है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी तैयारी कीजिए। एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के लिए चेन्नई जेल में सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों 40 प्लस। कुछ नंबर ऊपर बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, और हाँ, जो 8 से 10 नंबर हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जरूर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ये आपकी कट ऑफ नहीं बताई है, कोई भी आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता एग्जाम में रिजल्ट से पहले, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है आपकी शिफ्ट के आधार पर, आपके जोन के आधार पर डिवाइड की जाएगी, और आपके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कम नेगेटिव मार्किंग की है और अपने राइट अटेम्प्ट किए हैं तो दोस्तों आपके नंबर जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि सीबीटी 2 के लिए काफी टाइम मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 2 के एग्जाम है, आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, दोस्तों सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है जनवरी जनवरी लास्ट वीक जनवरी लास्ट वीक अगर किसी कारण डिले होता है तो दोस्तों जनवरी जनवरी लास्ट वीक तक आपका आ जाएगा, या तो दोस्तों जनवरी फर्स्ट वीक में या फिर दोस्तों जनवरी लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो देखने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर दोस्तों आपके सीबीटी 2 एग्जाम की बात करूं मैं, सीबीटी 2 एग्जाम सीबीटी 2 एग्जाम दोस्तों आपका फरवरी से मार्च के बीच में होने वाला है, तो आप देख सकते हो आपके पास कितना कम टाइम है। यानी कि अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो आप अभी से अपनी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला आरआरबी जेई के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो भी कम है, और यहाँ पर जो 15 गुना कैंडिडेट लिए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो कितना डाटा निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। यानी जनरल कैटेगरी का अगर मैं सेफ स्कोर बात करूं तो 58 प्लस बन रहे हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, आपके 54 प्लस रो मार्क्स बन रहा है तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों का 52 प्लस सेफ स्कोर बन रहा है तो राइट अटेम्प्ट में बिना किसी प्रॉब्लम की आप तैयार कीजिए। एसटी कैटेगरी की आप देख सकते हो 48, और एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों 40 आपका सेफ स्कोर यहां पर बन रहा है, यानी कि 40 प्लस आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे।